इस वीडियो में हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास उसकी थ्योरी देखेंगे। तो चलें अभी शुरू करते हैं। क्यू इज़ एन abstract डाटा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एंड समवेयर सिमिलर टू स्टैक। जो क्यू है वो तकरीबन जो है वो स्टैक की तरह की ही है और ये भी एक abstract डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। उसके बाद जिस तरह से हमारे पास अनलाइक स्टैक्स अ क्यू इज़ ओपन एट बोथ इट्स एंड्स। स्टैक जो है वो हमारे पास ओपन होता है सिर्फ एक एंड पे, और वो होता है टॉप एंड जो होता है उसका। और क्यू जो है वो दोनों एंड पे ही हमारे पास ओपन होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि वन एंड इज़ ऑलवेज यूज टू इंसर्ट। एक एंड से हम हमेशा जो है वो इंसर्ट करवाते हैं और दूसरे से हम हमेशा रिमूव करवाते हैं। उसके बाद क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी, जबकि हमारे पास स्टैक जो है उसके अंदर होती है फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अभी इसके अंदर क्या हिसाब है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आप लोगों को मैं आगे दिखा देता हूँ कि जो सबसे। अब ये एग्जांपल है इसकी रियल वर्ल्ड के कार्स जो हैं वो मतलब यहाँ पे हाईवे पे लेट से जा रही हैं। तो अभी ये जो है ये फर्स्ट इन सबसे पहले ये आई थी यहाँ पे, उसके बाद फिर ये वाली आई होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जो सबसे पहले आई थी वही सबसे पहले जो है वो इससे एग्जिट करेगी हाईवे से, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी। उसके बाद क्यू जो प्रेजेंटेशन, वो हमारे पास ये है कि ये यहाँ से मतलब डाटा इन होगा, ये अंदर डाटा 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 पड़ा हुआ, और ये जो मतलब डाटा है ये जो है ये आउट हो रहा है। यही सबसे पहले डाटा यहाँ से इंटर हुआ होगा और सबसे पहले यही आउट हो रहा है। ये मतलब एक सीक्वेंस से चलती है। ये लास्ट इन है, जब ये आउट हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उसके बाद फिर इसकी बारी, फिर ये जो है ये एग्जिट करेगा। एज इन स्टैक्स अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरेज। अब स्टैक्स की तरह जो है हम क्यू जो है उसको भी लिंक लिस्ट के ज़रिए, पॉइंटर्स, डाटा स्ट्रक्चर और अरेज जो है उसके ज़रिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस जो है हमारे पास वो क्यू के अंदर आते हैं, एक इन क्यू और एक डी क्यू। इन क्यू जो है वो एटम, किसी भी आइटम को जो है वो इंटर करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए होता है, और डी क्यू जो है वो रिमूव करवाने के लिए, मतलब क्यू के अंदर से निकाल दो। अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास एक क्यू बनी हुई है, एक कितार बनी हुई है। ये हमारे पास गाड़ियों की भी एक क्यू है, कितार है एक। तो इस वजह से हम इसे क्यू बोल रहे हो, और इन क्यू मतलब ऐड करो और ये रिमूव करो। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं क्यू के अंदर जो कि हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक पीक है। पीक के अंदर क्या करते हैं, गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। तो जो मतलब सबसे मतलब फर्स्ट पे होता है एलिमेंट क्यू के अंदर, जिसने मतलब अभी सबसे पहले निकलना है, तो उसका हम मतलब जो है वो पीक, ये पीक जो है ये वर्ड भी हमें यही शो कर रहा है, तो वो हम उसको गेट कर लेते हैं। ये मतलब फंक्शन जो वो रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप इसकी जो है वो आप इंट भी रख सकते हैं और नोड वगैरह टाइप की भी रख सकते हैं अपनी यूज़र डिफाइंड। खैर, इज़ फुल जो है वो हमारे पास चेक करेगा कि क्यू फुल है कि नहीं, और इज़ एम्प्टी जो है वो बताएगा क्यू एम्प्टी है कि नहीं। लेट से क्यू एम्प्टी और आप उसके अंदर से कोई वैल्यू जो है वो डी क्यू करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो डी क्यू कैसे होगा। तो हमें ये मतलब फंक्शन के ज़रिए एक चेक कंडीशन जो है वो लगानी पड़ेगी। और इस फुल में भी इसी तरीके से कि अगर हमने फुल मतलब हमने एक लिमिट लगाई थी कि हमारी क्यू जो है उसके अंदर टोटल 10 ही जो है वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, 10 ही कार जो है वो हमारी पार्किंग एरिया के अंदर आ सकती हैं। तो जब 11वीं कार आएगी तो वो फिर पहले उसे बता देगा कि भाई क्यू जो है वो आपकी वो फुल हो गई है, तो अब आप जो है वो मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद पीक जो है, पीक का बेसिक हम प्रोसीजर देख रहे हैं। दिस फंक्शन हेल्प्स टू सी द डाटा एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। यह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद एल्गोरिथम में क्या है, बिगिन प्रोसीजर पीक, और ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया रिटर्न टाइप जो है इसकी होगी। तो क्यू फ्रंट, फ्रंट जो है मतलब उसका जो सबसे पहले जो है वहाँ पे हमारे पास कार वगैरह, ये उसको जो है वो रिटर्न कर देगा, और एंड प्रोसीजर बस इतना सा काम है इसका। और उसके बाद इज़ फुल जो है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इज़ फुल क्या करेगा, इफ़ रेयर इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज़, कि जो मैक्सिमम साइज़ उसने हमें दिया था कि मैक्सिमम साइज़ इतना हो सकता है, हमारे पास 10 हो सकता है। तो अगर रेयर जो है वो उसके बराबर आए तो ट्रू हो जाएगा, एल्स फॉल्स हो जाएगा। अब हम अंदर जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे इस फुल का, वहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर तो ट्रू आ जाता है इफ़ रेयर इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज़, तो बस ठीक है भाई, यहाँ पे हटो बच्चों कर दो। अदरवाइज़ जो है आप वैल्यू वगैरह एंटर कर सकते हैं आप, मतलब फिर फुल नहीं हुई। और इज़ एम्प्टी के अंदर सीन ये है कि इफ़ फ्रंट इज़ लेस देन मीन देन रिटर्न ट्रू, कि अगर जो है फ्रंट जो है हमारी वो मिनिमम से भी मतलब लेस देन है, तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब ज़ीरो पे है लेट से। तो अभी मतलब एम्प्टी है हमारे पास, और एल्स में जो है वो फॉल्स हो जाएगा कि मतलब एम्प्टी नहीं है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो ही आप किसी वैल्यू को जो है वो डिलीट करेंगे, अदरवाइज़ तो आप
किसी को क्यू से रिमूव कर ही नहीं सकते क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज़ लेस देन min और 0, इट टेल्स दैट द क्यू इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड हैंस एम्प्टी। ठीक है। उसके बाद इनक्यू ऑपरेशन जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनक्यू ऑपरेशन मेंटेन 2 डाटा पॉइंटर्स। इसके अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फ्रंट और एक होता है हमारे पास रेयर। देयरफॉर इट्स ऑपरेशंस आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देन दैट ऑफ स्टैक। स्टैक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही जो था वो पॉइंटर था और वो था टॉप, और हम उसको ही ऊपर और नीचे लेके जाते थे। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं तो इस वजह से कह रहे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन इतनी भी डिफिकल्टी नहीं होगी आपके लिए। सही है। इसके जो है हमारे पास द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल और नॉट। ऑब्वियसली जब हम एक नई जो है वो वैल्यू या एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्यू फुल है कि नहीं। और इफ़ क्यू इज़ फुल, प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर आपकी क्यू फुल हो गई तो आप एक एरर मैसेज जो है वो डाल दो कि भाई क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो गई बस। एंड इफ़ द क्यू इज़ नॉट फुल, इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। तो जो रेयर जो है मतलब फ्रंट जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, और जो रेयर है उसको हम नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे रिमूव करते जाएंगे। लेट से अभी मैं आगे आप लोगों को इस बारे में समझाऊंगा। ऐड डाटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रेयर इज़ पॉइंटिंग। तो अब जो डाटा एलिमेंट है, ऐड डाटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन पे जो है वो डाटा एलिमेंट ऐड कर दो वेयर रेयर इज पॉइंटिंग। तो रेयर जो है वो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे हो गई, तो मतलब नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे जो है ये डाटा एलिमेंट जो है वो जो है ऐड कर दो। उसके बाद रिटर्न सेस कि भैया आपका रिटर्न हो गया। अभी ये हमारे पास सीन था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो है ये हमारे पास फ्रंट है। ठीक है। और ये हमारे पास फ्रंट है। अब फ्रंट जो है वो अपनी जगह पर ही रहा है, यहाँ पे भी फ्रंट उसी जगह पे और यहाँ पे भी उसी जगह। ये फिर दरमियान वाले हमारे पास एलिमेंट्स है। अब लास्ट एलिमेंट, पहले हमारे पास ये रेयर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, जब नेक्स्ट एलिमेंट आया तो हमारे पास रेयर जो है वो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे मूव हो गया और रेयर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो मतलब फ्रंट अपनी जगह पे ही रहेगा और स्टार्टिंग के अंदर फ्रंट और रेयर एक ही जो है वो नोड पे जो है या एक ही एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे होंगे। उसके बाद रेयर जो है वो मूव करके बी पे आ जाएगा, फिर सी पे और फिर डी पे। मतलब रेयर पीछे से पीछे जो है वो यहाँ आगे से आगे जो है एम्प्टी स्पेस पे मूव होगा। उसके बाद इसका एल्गोरिथम सबसे पहले चेक करेगा क्यू इज़ फुल, रिटर्न ओवरफ्लो। अगर क्यू इज़ फुल है और अदरवाइज जो है रेयर रेयर प्लस वन, तो रेयर जो है वो अगले अगले इंडेक्स पे मूव होता जाए और उस इंडेक्स पे डाटा स्टोर हो जाए और रिटर्न ट्रू कर दे। उसके बाद डी क्यू जो है, डी क्यू के अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है। असेसिंग डाटा फ्रॉम द क्यू इज़ प्रोसेस ऑफ टू टास्क। असेस द डाटा वेयर फ्रंट इज़ पॉइंटिंग एंड रिमूव द डाटा आफ्टर असेस। अच्छा, अब फ्रंट के अंदर क्या है, जब हमने डी क्यू करनी तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो स्टार्ट से जो है वो रिमूव हो गई और लास्ट से इंटर होती है। तो इस वजह से लास्ट वाला तो आपको बता दिया। अब स्टार्ट से जब वैल्यू जो है वो रिमूव हो गई तो हम ऑब्वियसली फ्रंट को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे क्यू आपकी एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो मैसेज जो है वो प्रोड्यूस कर दे कि एरर जो है वो शो कर देगा जी अंडर फ्लो है आपके पास। अभी मतलब आपकी क्यू में मतलब ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं। इफ़ द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो वेयर फ्रंट इज़ पॉइंटिंग, उस डाटा को जो है वो असेस करो आप। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू द नेक्स्ट टू द अवेलेबल डाटा आइटम। अब जो नेक्स्ट जो मतलब फ्रंट के ऊपर मतलब जो सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट होगा क्यू पे, फ्रंट को जो कह रहे हैं उस पर जो है वो पॉइंट कर दो और रिटर्न सेस कर दो। ठीक है। अब ये ए इस पे पॉइंट कर रहा था, ए पे पॉइंट कर रहा था फ्रंट। तो अब ए जो है उसको डी क्यू हमने करना है, तो ए को फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी पे जो पॉइंट कर दो और ए को जो है वो डी क्यू कर दो। सही है। और इसके एल्गोरिथम में भी हमारे पास बस यही है कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं, और अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो जो है वो मैसेज शो कर दो, और अगर एम्प्टी है तो क्यू जो है वो फ्रंट मतलब सबसे पहले उसको असेस कर लो आप डाटा के अंदर, और उसके बाद फ्रंट को जो है वो एक स्पेस नेक्स्ट एक स्पेस जो है नेक्स्ट उससे वहाँ पे मूव कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, एंड प्रोसीजर। लास्ट आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।